पिया घुंघर वाले बाल मैं छूने नहीं दूंगी, पिया घुंघर वाले बाल मैं छूने नहीं दूंगी, पानी पे पानी दूंगी पर पीने नहीं दूंगी, पानी पे पानी दूंगी पर पीने नहीं दूंगी, बेलन की दूंगी मार पर रोने नहीं दूंगी। हैं भाभी क्या कर रही हो? गाने गा रही हो या फिर काम कर रही हो? इतने में तो मैं सारा काम कर दूं घर का, और तुमसे है कि अभी तक दालें ही नहीं पीस कर निपटी हो तुम? हाँ, इतने बहुत सारे बर्तन भी रखे हैं अभी धुलने के लिए, हांडी भी रखी है अभी बनने के लिए, कुछ किया नहीं है आपने? मेरा कल नंबर था, मैंने तो सारा काम घर का कर दिया था। आज देखो मजे में हूँ मैं। अरे तो कोई बात नहीं है, आज तू मजे में है, कल को मैं मजे में रहूंगी, क्योंकि मेरा भी नंबर कल को खाली रहने का है। हाँ क्या हुआ अगर मैं काम कर रही हूँ तो? और मैं थोड़ा धीरे काम करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं काम नहीं निपटाऊंगी अपना। हाँ, सारा काम करके रख दूंगी मैं, करती साफ काम हूँ मैं, तेरे तरह लवड़ सबर नहीं कि कुछ किया कुछ नहीं, कुछ बर्तन धुले आधे किचन में रखे हुए रह गए, मैं ढूंढ ढूंढ के लाती हूँ बर्तन धुलने के लिए। ओ तो मोटका भाभी क्या कहना चाहती हो तुम कि मैं अपना काम ठीक से नहीं करती, सारा काम गंदा गंदा करती हूँ? हाँ, अरे तुमसे ज्यादा साफ करती हूँ, पूरा घर चमकदार रहता है जिस दिन मैं काम करती हूँ, और आज देखो कितना गंदा पड़ा हुआ है। कुछ ऐसा ही समझ ले। अब मैं क्या कर सकती हूँ, जो तू समझे वो समझ सकती है, इसमें तो मेरा कोई दोष नहीं है ना। तेरी समझ पर मेरी समझ तो काम नहीं करेगी। भाभी तुम ऐसे ही चिढ़ाने की बातें करती हो, लेकिन मैं आज चिढ़ने वाली नहीं हूँ। हाँ चलो मैं तुम्हारा थोड़ा सा हाथ बढ़वा देती हूँ, तो 4 गीत मुझे भी सुना दीजिए, मैं थोड़ी सी दाल पिसवा दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, तू एक काम कर, दाल पीसने के लिए बैठ, मैं इतने तो ये गीत सुनाती हूँ। दोनों भी यहीं पे खड़े रहना, कोई काम मत कर लेना। इतने में तो सारे काम करके रख दिया करती थी मैं तुम्हारी उम्र की थी तो। एक तुम हो कि एक सुबह से दाल नहीं पीसी और बर्तन नहीं धुले, मोट का तूने तो बिल्कुल हद कर दी। बबीता कम से कम तेज काम तो कर दी है, चाहे वो साफ करे या ना करे। चल जल्दी से खाना बना ले, मुझे बहुत तेज जोरों की भूख लग रही है, मुझे अपनी बहन के घर जाना है। ठीक है माँ जी, मैं खाना बनाती हूँ अभी। तुम्हें पहला बोलना चाहिए था ना कि मैं अपनी बहन के घर जाऊंगी, तो मैं पहला खाना ही बना देती। ये सारे काम तो बाद के होने के हैं, बाद में हो जाते। उल्टा मुझे ही सुनाएगी, अपनी कोई गलती नहीं मानेगी। मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, मुझे खाना तैयार चाहिए, बता रही हूँ मैं। और हाँ बबीता तू सुन ले, तू मेरी सारी पैकिंग शैकिंग कर देना। मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरी बहन की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, इसलिए मुझे मजबूरन जाना पड़ रहा है, वरना तो मैं नहीं जाती। चलो अब जल्दी से मिलजुल कर काम कर लो, आज कोई साझा बंटवारा नहीं चाहती मैं। बबीता इसकी थोड़ी सी हेल्प करा दे तू। हाँ हाँ ठीक है, मैं हेल्प करा दूंगी, मैंने कब मना किया है? अरे मैं तो हमेशा तैयार रहती हूँ भाभी की हेल्प कराने के लिए। यही है कि मेरा एहसान ही नहीं लेना चाहती, कह दी है कि तेरे एहसान करने से तो अच्छा ये है कि मैं अकेले ही काम कर लूँ, इसलिए बस मैंने कुछ नहीं बोला, वरना तो अब लो सारा काम हो जाता। हाँ हाँ तुम्हारी वही बातें रहती हैं, मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए घर में, बस मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में। लेकिन माँ जी तुम जा कहाँ रही हो? कोई शॉपिंग करने के लिए तो नहीं जा रही? तो मेरे लिए भी 2-4 कपड़े ले आना, क्योंकि मेरी साड़ियाँ खत्म हो चुकी हैं। बस रात दिन कपड़े कपड़े कपड़े, शॉपिंग करने नहीं जा रही हूँ मैं, पूछने के लिए जा रही हूँ। अपनी सहेली से, उसे भी जाना है मेरी बहन के यहाँ पर। अरे बबीता तू तो बहुत ज्यादा चालाक है, मैंने ऐसा कब बोला था कि मैं तेरा एहसान नहीं लेना चाहती? चल शुरू हो जा अब जल्दी से, तू बर्तन उठा और इन्हें धोकर रख दे किचन में, और मैं इतने खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं लेके जाती हूँ बर्तन उठा करके, तुम इतने हांडी की तैयारी करो। कैसी हो मोटका भाभी? हाँ? तुम कब आई? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं कि तुम घर पे आई हुई हो। अरे भाभी मैं तो अभी आई हूँ, बस मैं किसी काम से आपके पास आई थी कि मेरा काम हो जाएगा। क्या काम है बताओ तो सही, जो मेरे करने का होगा मैं करूंगी जरूर। जल्दी से खाना बना लो, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, बस यही काम था और कुछ नहीं, मुझे भी माँ के साथ जाना है। ओह ठीक है मैं अभी बनाती हूँ खाना, मैं लाती हूँ अभी बना करके, तुम इतने रूम में जाकर बैठो। ठीक है भाभी ले आना। मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं है, सबको बस काम ही चाहिए, या फिर खाना टाइम पे चाहिए। काम भी घर के सारे करो, खाना भी टाइम पे बनाओ। हाँ जल्दी से खाना बना लेती हूँ, वरना मेरी सामत ही आ जाएगी। माँ जी खाना कैसे बनाया है मैंने आपकी पसंद का खाना, छोले और पूरी और साथ में प्याज भी कटी हुई है ना, अच्छा एकदम टेस्टी। माँ जी मुझे सीता दिखाई नहीं दे रही, कहाँ चली गई? वो तो आई थी, कह रही थी कि मैं माँ के साथ जाऊंगी मौसी जी को देखने के लिए। खाना तो बाकी टेस्टी है। अरे वो चली गई है क्योंकि उसका घर से कॉल आ गई थी कि उसका छोटा वाला लड़का रो रहा था, इसलिए वो घर पे चली गई। उसने कहा फिर मैं किसी और रोज चली जाऊंगी, तो इसलिए मैं ही जा रही हूँ अकेली। अरे माँ जी मैं क्या कह रही थी ना कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ, इसी बहाने मैं भी मौसी जी को देखाऊंगी। अरे बबीता बेटा, अगर मौसी जी की तबीयत ठीक होगी ना तो मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगी कि तबीयत ठीक है। तुम बेटा दुआ करो बस कि तबीयत ठीक ही होनी चाहिए। हाँ हाँ बबीता, तुम्हें घर की मालकिन बनने
जरूरत है ना माँ जी? ये जा रही है ना, बस इतना ही काफी है। अरे मोटका भाभी, मैंने बस ऐसे ही तो बोल दिया था मैं कौन सी नहीं इनके साथ जा रही हूँ। हाँ, तुम भी इतनी सारी बात को इतना बड़ा बना देती हो। मैं कब मालकिन बनना चाहती हूँ इस घर की? अरे मालकिन तो तुम हो, माँ जी है। तुम्हारे होते हुए मैं कभी मालकिन बन सकती हूँ क्या? इतनी देर से चुपचाप खड़ी हूँ, बस बोले चली जा रही हूँ, बोले चली आ रही हूँ। और हाँ माँ जी, मुझे कोई शौक नहीं है जाने का। तुम हो ना बड़ी घर की, मैंने कब चाहा है कि मैं बनूं बड़ी। अरे मोटका भाभी है तुम्हारे बाद, ये तो फिजूल का ही मेरे ऊपर इल्जाम लगाती है। अरे बबीता, तू तो इतनी सारी बातों को इतना खींच करके बाल की खाल निकाल लेती है। हाँ, मैंने ऐसा भी क्या बुरा कह दिया? मैंने कह दिया कि तू मालकिन बनने की कोशिश मत कर। हाँ माँ जी है ना, अभी तो वो बड़ी है तो वो ही इस घर की मालिक है। तू इतना बड़ा चढ़ा के बात को क्यों कहती है? मुझे सीधा समझ रखा है क्या तूने? ओहो भाभी, मैं तुम्हें क्यों सीधा समझ रखूंगी? मुझे तो पता है तुम नागिन की तरह हो, काट के अपने बिल में घुस जाती हो और किसी को पता भी नहीं लगता। बस मैं बन जाती हूँ टेढ़ी, मैं मुंह पे कहती हूँ ना जो बात मेरे मन में होती है। तुम हो मन की काली, जो बात तुम्हारे जवान पे होती है वो मन में होती है, और जो मन में बात होती है वो कभी बाहर ही नहीं आती, उसे तो कोई जान ही नहीं पाता। हाँ, एक मैं हूँ। अरे मैं सीधी हूँ, तुम नहीं हो सीधी, सिर्फ लोगों के लिए हो तुम सीधी। मैं जानती हूँ तुम कितनी तेज हो। अब ऐसा भी कुछ नहीं है बबीता, तू ओवर ही जा रही है। हाँ, मैं सीधी हूँ या खराब हूँ? मैं अपने ताई अच्छी हूँ ना, मैं किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेने जा रही। हाँ कि मैं अच्छी हूँ भाई, मैं अच्छी हूँ भाई। हाँ, अच्छी तुम ही बनकर रहो, मैंने कब कहा? हाँ, एक तो जब से तू इस घर में आई है तूने घर बांट दिया, एक एक दिन सारा काम बांट दिया, ऊपर से बन रही है सीधी। सीधी है तू? हाँ, तू चालाक लोमड़ी की तरह है, कौवे की रोटी भी खा गई, पता ही नहीं चला उसे बेवकूफ को। लोमड़ी किसे बोला तुमने मोटका भाभी? मैं तुम्हें लोमड़ी नजर आ रही हूँ और कौवा तुम हो जो मैंने तुम्हारी रोटी खा ली। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ जो तुम्हारी बात नहीं समझूं, मैं सब समझती हूँ। हाँ, रहती रहो तुम इस घर में, मैं तो जा रही हूँ ये घर छोड़ के। अभी तो तुम कोई मौका छोड़ती नहीं हो लड़ाई झगड़ा करने का, तुम्हारा तो ये काम है लड़ाई झगड़ा करने का ही। मैं क्या करूँ, कहाँ फंस गई मैं? मुझे जाने दोगी चैन से या नहीं? अरे माँ जी, मैं तो खुश हूँ आपके जाने से, मैंने कब रोका है आपको? ये है इतनी सारी बात का ऐसे बतंगड़ बना दिया इसने तो, जो रस्सी की तरह खींचे चली जा रही है, खींचे चली जा रही है। छोटी होते साथे मेरी इतनी सारी भी तमीज नहीं है इसे। हाँ हाँ, छोटे ही बड़ों को तमीज करते हैं, बड़े नहीं करते हैं किसी का भी। हाँ, मैं क्या करूँ, कहाँ फंस गई मैं? माँ जी, अब तुम ही बताओ मैं इस घर में कैसे रह सकती हूँ? हाँ, कल तक तो सब कुछ ठीक था और अब आज मैंने इतनी सारी बात कह दी तो मुझे मालकिन बता रही है। मैं कब बनना चाहती हूँ मालकिन? माँ जी, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी, मैं घर जा रही हूँ अपने। ठीक है बबीता, गलती मेरी ही थी, मुझे माफ कर दो प्लीज, सॉरी। तुम्हें घर छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या? मैं घर छोड़कर नहीं जाऊं? क्यों? लेकिन तुम तो मुझसे अभी इतनी लड़ाई झगड़ा कर रही थी और अब एकदम से मेरे घर छोड़ के जाने पे इतनी उदास हो गई तुम? हाँ, लड़ाई झगड़ा भी करती हो और ऊपर से फिर सॉरी भी बोलती हो। मैं बड़ी होकर तुझसे सॉरी मांगती हूँ, मैंने शायद कोई कह दी होगी ऐसी बात जो तुझे बुरी लग गई और इतना बखेड़ा खड़ा हो गया। बोल तो रही हूँ ना सॉरी, ये घर छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ही बुरी हूँ, मैं ही चली जाती हूँ इस घर से। बबीता मोटका, इतना लड़ाई झगड़ा भी करती हो फिर दोनों एक भी हो जाती हो, तुम्हारा तो बीच में ही फिजूल है बोलना। हाँ, मैं तो बुरी ही बन के रह जाती हूँ, तेरी कहूँ तो बबीता नाराज हो जाती है और बबीता की कहूँ तो तू नाराज हो जाती है, क्या करूँ मैं? अरे मोटका भाभी, मुझे माफ कर दो, शायद गलती मेरी ही थी, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, प्लीज माफ कर दो मुझे। मैं ना ही मैं घर छोड़कर जा सकती हूँ ना ही तुम्हें जाने दूंगी, बस गलती हो गई तो हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। चलो अब दोनों अपना मूड ठीक कर लो, मैं जा रही हूँ, खाना शाना मैंने खा लिया है, तुम दोनों इतने गप्पे शप्पे लड़ाओ, माफिया शाफिया मांगो पिछली लड़ाइयों की भी मैं तो चली। देख बबीता, तू माँ जी के सामने लड़ती है तो उन्हें भी मौका मिल जाता है हम दोनों को सुनाने का। हाँ, तू ऐसा काम करती ही क्यों है जो माँ जी हमें ताने दे में? हाँ दीदी, ये बात तो मैं भी समझ गई, माँ जी बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कुछ ज्यादा गलत बिहेवियर नहीं करूंगी, मुझे समझ आ गई है। हमेशा इंसान को घर खोकर ही अकल क्यों आती है, पहले अकल क्यों नहीं आती? मैं तो इस सोच में ही डूबी रहती हूँ, सुबह शाम बस यही सोचती हूँ, इंसान गलती करता है तब कुछ सीखता है, आखिर पहले क्यों नहीं सीख जाता? अब उदास भी खड़ी रहेगी? चल आजा, अरे आजा, खड़ी रहेगी क्या? दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपको हमारी लड़ाई झगड़ों वाली ही वीडियो ज्यादा पसंद आती है तो मजबूरन हमें लड़ाई झगड़ा करना ही पड़ता है, क्या करें अब, वरना हम तो कभी भी नहीं लड़ाई झगड़ा करे हैं, मिलजुल कर ही रहना चाहते हैं।